प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो पिछला लगभग 1 वर्ष से गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूँकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज़ जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें, जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो खाली करें, क्योंकि सामान्य जनता को भी बहुत उससे कठिनाई आ रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आखिर सबके भले के लिए सोचना होता है। तो वो खाली करके अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए और अपने खेतों में जाकर के भी काम करें। सामान्य गतिविधियां जो किसान की होती हैं उसके अंदर अपने अपने काम में लग जाए, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। और मैं भी अपील करता हूं कि अब इस विषय पर एक सार्थक पहल करके और सब लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक MSP की बात है, चूँकि वो तो एक सुझाव एक प्रकार का किसान संगठनों की ओर से है, वो तो कोई कानून बना नहीं है अभी, लेकिन उसके लिए भी पहल करके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में केंद्र सरकार के लोग, प्रदेशों की सरकारों से भी लोग लिए जाएंगे, कृषि के अर्थव्यवस्था को जानने वाले लोग, कृषि साइंटिस्ट और किसानों के भी प्रतिनिधि, इन सब के बीच में सबको मिला करके और एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी जो भी कोई सिफारिश करेगी, जिस प्रकार का विचार किया जाएगा, उसके बाद उस पर भी सार्थक निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, जब कोई आपसी समझ होती है तो आपसी समझ में मिल बैठ करके इन सब चीज़ों पर विचार किया जाता है। और उसमें भी कई प्रकार के केसेस हैं। कुछ केसेस बहुत सामान्य केसेस हैं, सामान्यतः पहले भी ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसी प्रकार उनके निर्णय किए जाते हैं। जो कोई बहुत गंभीर धाराओं के अंतर्गत होते हैं उनका विषय जो है, चूँकि बहुत केसेस कोर्ट में भी चले जाते हैं तो कोर्ट के माध्यम से वापस करने पड़ते हैं। तो एक सार्थक, जिसको कहना चाहिए, पहल हम अपनी ओर से भी करेंगे और इसमें किसी प्रकार का आगे कोई विवाद बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये पिछले बहुत समय से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा। और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं। उस तरीके में बातचीत का एक तरीका होता है। बातचीत शुरू में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अड़ी रही। अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है। लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज़ पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे, पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है। यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई 2-4 प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत, यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में है तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं।